हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की मैथ का लेसन नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आसमीकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ा था कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कल हम लोगों ने ये समझा था कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापना एवं उनके कोणों के बारे में अध्ययन करना। आज हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। अगर यदि आपको त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना है तो आपको बेसिकली त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए, कुछ सूत्र पता होने चाहिए। यदि आपको सूत्र नहीं पता है तो आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में आपको कहीं ना कहीं समस्याएं, प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन यदि आपको त्रिकोणमिति के फार्मूला पता है तो आपको कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं बच्चों। एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, जो यल होता है ये इंडिकेट करता है लंब को, और जो ए होता है ये इंडिकेट करता है आधार को, और जो के है ये इंडिकेट करता है कड़ को। यदि आपको लाल बटे कक्का पता है तो आप सूत्रों को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इसमें आपके बेसिकली 6 सूत्र होते हैं। आप देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। अब ऐसा क्यों आया? बेसिकली जो लाल बटे कक्का है इसका जो पहला होता है लंब बटे कड़, ये साइन के लिए होता है, और जो आधार बटे कड़ होता है ये कॉस के लिए होता है, और जो टेन थीटा के लिए होता है लंब बटे आधार। अब आपको यहां से देखिए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़। ये देखिए, ये लंब है और ये कड़ है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का। साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटे कड़, और कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ हो जाएगा। टैन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार, तो टैन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। अब बच्चों, इसके कुछ उल्टे फार्मूले होते हैं जिन्हें हम रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या होता है कि साइन जो आपका यहां पर है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब आप देखिए, साइन थीटा बराबर क्या था? लंब बटे कड़ था, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कड़ बटे लंब हो जाएगा। कड़ को ऊपर कर दो, लंब को नीचे कर दो, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कड़ बटे लंब हो जाएगा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कड़ बटे आधार। कड़ को ऊपर कर दो, आधार को नीचे कर दो, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा कड़ बटे आधार हो जाएगा। अब cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्यों हो जाएगा? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आधार को ऊपर लिख दीजिए और लंब को नीचे लिख दीजिए, तो cot थीटा का निकल आएगा। बच्चों, यहाँ पे आपको मतलब देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अन्य सूत्र। कुछ अन्य सूत्र भी आपको पता होने चाहिए त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए। बच्चों, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। इसका उल्टा भी सही होता है। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। और बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ डॉट मार्किंग किए हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। बच्चों देखिए, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कैसे आया है? आप देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन किसका उल्टा होता है? टेन उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस को ऊपर कर दो, साइन थीटा को नीचे कर दो। बेसिकली बच्चों, अब हमको त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए एक थ्योरम होती है जिन्हें पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसकी जानकारी होना हमें अत्यधिक आवश्यक है। यदि ये हमें नहीं पता है तो हम फिर त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ भी लिखा गया है बौद्ध्यान प्रमेय। अब आप जानिए, जो पाइथागोरस प्रमेय है, इस प्रमेय को एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम है बौद्ध्यान प्रमेय। इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि मतलब त्रिभुज के जो भुजाएं होती हैं, लंब, आधार, कड़, इनमें एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन के बारे में सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो हमारे भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है बौद्ध्यान, उन्होंने बताया था। इसलिए हम इसको बौद्ध्यान
प्रमेय भी कहते हैं। आपकी किताबों में केवल पाइथागोरस प्रमेय ही लिखा मिलेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में भी जो गणितज्ञ थे वो भी किसी से कम नहीं थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था इस प्रमेय के बारे में, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसे बौद्धायन प्रमेय भी कहते हैं। बच्चों अब आप पाइथागोरस प्रमेय, आप किताब में पाइथागोरस प्रमेय लिखा पाएंगे, आप प्रश्नों को हल करेंगे वहां आप पाइथागोरस प्रमेय ही लिखेंगे, पर आपके जानकारी के लिए ही आपको बताया गया है कि पाइथागोरस प्रमेय है, अर्थात जो आपका कण लंब आधार में जो संबंध है इसको सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ हैं जो है बौद्धायन प्रमेय उन्होंने बताया था। बच्चों ये संबंध क्या होता है? ये संबंध ये होता है कि कण का यदि हम वर्ग कर रहे हैं, ये जो कण है इस कण का यदि हम वर्ग कर रहे हैं तो ये बराबर होता है लंब के वर्ग के, अर्थात लंब का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस आपको आधार का, जो आधार लिखा है इस आधार का भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि जो कण का यदि हम लंब कण का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कण का जो स्क्वायर है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बच्चों आपको बेसिकली जो ये प्रमेय है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये प्रमेय आपको कंठस्थ होनी चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। बच्चों अब आप इस प्रमेय को भी नोट डाउन कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और आप सुंदर सुंदर नोट्स बनाइए। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आप इन सब चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब हम प्रश्नावली के तरफ बढ़ते हैं और अब हम प्रश्नावली को हल करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम अभ्यास प्रश्न 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात प्रश्न नंबर 1 है, इसको हम हल करेंगे। बच्चों देखिए इस प्रश्न में दिया है कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 है तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न में दिया है कि sin थीटा का मान दिया है 3/5 और कह रहा है कि tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है। ये प्रश्न को लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले आप लिखिए हल और हल के बाद आप लिखिए दिया है, जो भी दिया हो प्रश्न के अंतर्गत उसको लिखिए। प्रश्न में हमको क्या दिया है, हमको गिवन डेट है अर्थात हमको दे रखा है sin थीटा बराबर 3/5। कितना दे रखा है बच्चों? sin थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने एक फार्मूले को देखा था, जैसे कि ट्रिक भी कह सकते हो या फार्मूला कह सकते हो, लाल बटे कक्का। इसको हमने देखा था, जो पहला वाला होता था वो किसको इंडिकेट करता, वो किसको बताता था, वो साइन थीटा को बताता था, और जो दूसरा वाला था ये कॉस को बताता था, और जो लास्ट वाला था ये टैन को बताता था। बेसिकली तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसको हमने भी पढ़ा दिया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, इसको हम यल से लिख सकते हैं, और ये आपका कर्ण हो जाएगा जिसको हम के से लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसको बनाने से पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, अर्थात एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब बच्चों इस त्रिभुज में क्या होता है कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लंब। लंब। और याद रखिएगा जो ये 90 डिग्री का जो बन रहा है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी इसको हम कर्ण कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कर्ण। और कर्ण हम लोग को कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब जब कर्ण 5 दे रखा है तो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमको करना है आधार। हमको क्या ज्ञात करना है, आधार। अब आधार ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने अभी एक प्रमेय पढ़ी थी, इसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बच्चों आप ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है हाँ तो बच्चों आप देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो हमने अभी पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि यदि हम कर्ण का वर्ग करें,
जो भी कण दिया है इस कण का यदि हम वर्ग करें तो ये बराबर होता है लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के। अर्थात कण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसमें हमारा कण क्या दे रखा है, इसमें कण हमें 5 दे रखा है, तो हम कण की जगह यहाँ लिख देंगे 5 और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब का हमें दे रखा है 3 अर्थात 3 और यहाँ 3 लिखेंगे और 3 का वर्ग कर देंगे। आधार हमको ज्ञात नहीं है, आधार हमको ज्ञात करना है तो यहाँ हम लिख देंगे आधार और आधार का हम कर देंगे वर्ग। ठीक है बच्चों, अब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे हम आधार का वर्ग कर देंगे। अब यदि हम 5 का आधार का वर्ग कर देंगे, अब हम यहाँ यदि हम 5 का वर्ग करें तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 होता है। ऐसे 3 का वर्ग करें तो 3 त्रिका 9 होता है और प्लस आधार का वर्ग आप ऐसे ही रहने दो, जो लिखा है जो ज्ञात करना है उसको ऐसे ही रहने दो, क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। अब ध्यान दीजिए, तो और पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे आपको लिखकर समझाता हूँ कि यदि कोई चीज प्लस में लिखा है और बराबर के इधर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, और इधर कोई चीज माइनस में लिखा बराबर के इधर जाता है तो प्लस में हो जाता है। यदि इधर कोई भी चीज गुणा में लिखा है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, और इधर भाग में लिखा है और इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ करेंगे आधार का वर्ग बराबर, समझो बच्चों, इधर ये 25 लिखा हुआ है, इधर ये 9 लिखा है। यदि हम इस 9 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और माइनस हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर बराबर 16। आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। आधार का स्क्वायर आप ध्यान दीजिएगा, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16। अब बच्चों हम ध्यान देंगे कि जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है। बच्चों इसको इरेज कर दे रहे हैं फिर आपको चीजें समझाते हैं। सो इधर से आधार का हम स्क्वायर हटाते हैं तो जब आधार का स्क्वायर हटा देंगे तो बच्चों इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। अब अंडर रूट में कितना दिया है, 16 दिया है। अब आप समझिएगा कि रूट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अंडर रूट में 16 दिया है तो अंडर रूट 16 का मान कैसे निकाला, तो अंडर रूट 16 का मान हो जाता है 4। अब ये कैसे आया, तो अंडर रूट 16 को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं 4 × 4। अब यहाँ पे 2 टाइम्स 4 लिखा है, 2 बार 4 लिखा है, तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1 बार हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों यदि रूट के अंदर 25 लिखा होता है तो इसका कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5, यहाँ भी 2 टाइम्स 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, रूट को निकाल सकते हैं। आशा करते हैं अब आपको रूट निकालना पता चल गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा, जब यहाँ रूट 16 का वर्ग करोगे तो रूट 16 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हमने आधार की वैल्यू निकाल ली है, तो जो भी हमने आधार की वैल्यू निकाली वो हम यहाँ लिख देंगे। आधार की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बच्चों, 4 निकाला है। अब ध्यान दीजिएगा, तब tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब फिर डैश लगाएंगे tan का थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने अभी आपको बताया है लाल बटे कक्का, तो लास्ट वाला जो होता है वो tan का होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, लंब यहाँ पर 3 दे रखा है, लंब का मान 3 है, और आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब की जगह 3 लिखेंगे और आधार की जगह 4 लिखेंगे। और हमें ये कहते हैं कि tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा का मान कितना होगा बच्चों, 3/4 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न, ये अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन था ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
यदि बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस प्रश्नों को आप अपने मित्रों के पास शेयर करिए। खासकर बच्चों इस प्रश्न को और इस चैनल को भी उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनके यहाँ कोई भी और बच्चे ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन बच्चों को आप इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए, वो बच्चे इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो आपको कल अभ्यास प्रश्न के 9.1 के आगे के प्रश्नों को भी हल कराया जाएगा। धन्यवाद।